3 अगस्त 2025। पहला पाठ। उपदेशक का ग्रंथ। अध्याय 1 पद संख्याएं 2। अध्याय 2 पद संख्याएं 21 से 23। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 11। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतना का अभाव, न बर्बर है, न स्कुति, न दास है और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है, जो सब कुछ और सब में है। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सारा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के पहले पाठ के संदेश को पढ़कर ऐसा लगता है कि हमें जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। हमारी मेहनत के फल का आनंद हमारे बाद कोई और लेगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारी मृत्यु न हो, हम अमर हो जाएं,
तो क्या फिर भी हमारी कमाई और मेहनत व्यर्थ होगी? लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है। एक न एक एक न एक दिन सभी को मरना है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस अटल सत्य को जानते हुए भी भुला देते हैं और हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हम अमर हो। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक हमें हमारा परिवार और हमारा समाज यही सिखाता है कि हमें जीवन में कुछ करना है, बड़ा व्यक्ति बनना है, धन दौलत कमानी है। इसके लिए अच्छी शिक्षा दिलवाई जाती है, तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर नौकरी मिलती है, हम कुछ बन पाते हैं। फिर भी हमारी कमाई हमें कम लगती है और हम उससे भी बेहतर नौकरी ढूंढते हैं, ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि जो सांसें हम ले रहे हैं वो हमें ईश्वर की हुई है। जो जीवन हम जी रहे हैं वो उसी का दिया हुआ है। सारी सृष्टि उसी की मर्जी से चलती है। जब वो चाहे हमें अपने पास बुला ले तो फिर हमारी मेहनत का फल, हमारी कमाई हमारे किस काम आएंगी? लेकिन अगर हम अपने जीवन में ईश्वर को भी सहभागी बनाते हुए चलें तो शायद नज़ारा और नज़रिया बदल सकता है। अगर हम अपने परिश्रम के फल का इस प्रकार उपयोग करें कि वह हमारी मृत्यु के बाद भी वह हमारे काम आए तो कैसा हो? अगर हम अपनी धन दौलत का कुछ भाग भले कार्यों के लिए लगाएं, जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं, तो उसका फल हमारी मृत्यु के बाद हमारे लिए पुरस्कार पुरस्कार बन जाएगा। हो सकता है अपने धन दौलत को हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की सेवा में न लगाएं, लेकिन ईश्वर हर किसी के अंदर निवास करता है, तो जरूर उनकी सेवा भी ईश्वर की ही होगी। जो धन या जीवन ईश्वर के लिए नहीं लगाया, जरूर वह व्यर्थ ही व्यर्थ है।